आप सभी को नमस्कार है। हम लोग बात कर रहे हैं इस चैनल पर बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कल्पना यानी इमेजिनेशन। हम लोग ऑलरेडी 5 चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही शानदार समरी है जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो हम बात करते हैं कल्पना चैप्टर के बारे में। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना एक वर्कशॉप है। इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसको हासिल भी कर सकता है। यही बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं एक दिन आप वैसे ही बन जाते हैं। आज से अगर हम अपने 50 साल के पीछे का करियर देखें, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो देखें किस तरीके की चीज़ों का नया नया आविष्कार हुआ है। हमने स्पीड के मामले में सब कुछ पिछाड़ रखा है। लगभग हम 200 से 300 किलोमीटर की रफ्तार है उससे भी थोड़ा तेज चलने के इक्विपमेंट बना चुके हैं, मशीन बना चुके हैं। हम हवाई जहाज का आविष्कार किया ह्यूमन ने, जो कि इमेजिनेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गए और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मेडिकल के दुनिया में भी बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने नई चीज़ों को क्रिएट किया है। और सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो कल्पना शक्ति को जाता है। बिना इमेजिनेशन के ये चीज़ कभी भी संभव नहीं हो सकती थी। और ऑथर ये भी कहते हैं कि अभी तक तो सिर्फ हमने ये जाना है कि हमारे पास कल्पनाशीलता की शक्ति है। अभी तो इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। कितना आगे ग्रो कर सकता है शायद अभी हम उतना इमेजिन कर भी नहीं सकते। तो हम समझते हैं कि कल्पना किस तरीके से काम करती है। कल्पना इमेजिनेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है जटिल कल्पना और एक होती है रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव। जटिल क्या होता है? जटिल यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स थॉट फॉर्म की, कॉम्प्लेक्स इमेजिनेशन की। जटिल का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई संसाधन है, उन्हीं संसाधन को मिला करके हम क्या बना सकते हैं। वो जो थॉट फॉर्म होता है उसमें जो इमेजिंग हम करते हैं उसको बोलते हैं जटिल कल्पना यानी कि कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये काम करते हैं साइंटिस्ट, ये काम करते हैं आपके इंजीनियर, क्या क्या हमारे पास सामान है उससे क्या बना सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आपको क्रिएटिव माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा, आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा, तभी कुछ नया बन सकता है। अदरवाइज जो हमारे पास अवेलेबल है उससे मिलता जुलता कुछ कुछ बनाया जा सकता है। तो बात यही हो रही है कि 2 तरह के थॉट फॉर्म होते हैं, 2 तरीके के हमारे पास इमेजिनेशन पावर होते हैं और दोनों का ही इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि रचनात्मक कल्पनाशीलता के द्वारा इंसान का जो फाइनाइट माइंड है यानी जो स्टेबल माइंड है वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी अगर आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है तो आप किसी सुपर पावर से, नेचुरल पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान होते हैं। और इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कन्वर्सेशन कर पाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कन्वर्सेशन कर पाता है। एक वीडियो में हमने बात किया था कि हमारे माइंड के अंदर 2 ट्रांसमीटर होते हैं जो नेचुरल हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग होता है, एक रिसीवर होता है। तो रिसीवर यानी कि एक तरीके से सुनना और ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक तरीके से कहना। तो यही तो एग्जाम्पल है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड से कन्वर्सेशन करता है। और हमारे पास अगर प्रॉपर इमेजिनेशन की पावर हो, प्रॉपर हम क्रिएटिव थॉट फॉर्म रखें, तो हमारी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो जाती है नेचर से और हम हर उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड पर, जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारा हेल्प करता है। और इसी पावर का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो राइटर हैं, पोएट हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी लोग इस कल्पना शक्ति का यूज भरपूर करते हैं अपने गोल को अचीव करने में। आगे ऑथर बहुत ही स्पिरिचुअल बात कह रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको साथ साथ बिल्कुल चले, लाइन बाय लाइन प्रयास करते हैं ऐसा। वो कहते हैं कि नियम जो अमेरिका की तरफ ले जाते हैं, वो क्या नियम है? उनका कहना है कि इच्छा एक विचार संवेग है यानी कि एक कन्वर्सेशन है। विचार ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के लिए इच्छा से प्रारंभ करते हैं यानी कि जब आप रिच बनने के लिए इच्छा का उपयोग करते हैं, तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके द्वारा नेचर ने इस धरती की रचना की है। कहने का मतलब है जब आप सोच करके अपने आप को रिच बनाने के प्रोसेस में चल रहे हैं, तो जिस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी शक्ति का इस्तेमाल नेचर ने किया था इस पूरी दुनिया को बनाने में, हमें बनाने में, पेड़ पौधों को बनाने, आपको बनाने में। तो ये बहुत डीप बात कही जा रही है। इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ
और आकार की रचना की थी, जिसमें वह शक्ति और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भी शामिल है, जिसमें यह विचार कार्य कर रहा है। यानी कि जब आप सोच करके अमीर बनने की दिशा में काम करते हैं तो एक तरीके से आप नेचर के साथ साथ चल रहे हैं। नेचर उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल किया है हमें बनाने में, जिन शक्तियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एम को पाने में। तो बहुत डीप बात है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि आप उस नियमों की मदद से अमीर बन जाते हैं जो अपरिवर्तनीय यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, परंतु पहले इन नियमों को सही से जानना बहुत ही जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी यह आशा है कि इन सिद्धांतों को बार बार दोहराएं और इनका हर संभव वर्णन किया जाए, जो शायद आपके सामने वह रहस्य ला दे जिस रहस्य की बात हम कर रहे हैं। यह अजीब और विरोधाभास लगेगा। विरोधाभास मतलब इसे अपोजिट लगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। यानी ये कह रहे हैं नेपोलियन हिल कि अभी तक तो यही बोला जा रहा था कि इस बुक को पढ़ते चलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक सीक्रेट आ जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो सीक्रेट है ही नहीं, क्योंकि वो तो रियल है। प्रकृति इसी धरती का विज्ञापन कर रही है, यानी इसी धरती पर नेचर आपको बताने का प्रयास कर रही है कि ऐसा ही होता है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है बट सामने आ गया। लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि हम थॉट फॉर्म के थ्रू अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये रियलिटी है और इसकी मार्केटिंग नेचर कर रहा है। कैसे कर रहा है? हम एग्जाम्पल दे करके। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ऊपर चारों तरफ मौजूद तत्व, घास, पेड़ पौधा, हमारा लाइफ, सब कुछ एक एक चीज़ नेचर ने बनाया है और यही विज्ञापन का एक प्रमाण है।